वेलकम बैक। अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। ISPR के मुताबिक अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। आपको बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज किया जा चुका है और ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। इसी पर बात करेंगे। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है। नवीद, बताएगा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है? जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मी में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुँचाना शामिल है। इसके अलावा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरशिद्दत वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के मुलव्वस होने से मुतल्लिक लहर तफ्तीश भी की जा रही है। ISPR का कहना है कि इन पुरशिद्दत और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश है। इन मुतअद्दिद पुरशिद्दत वाक़यात में मज़मून सियासी अनासर की इमारत और मिली भगत भी शामिल है। इसके अलावा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। जी नवीद, ये बताइएगा कि इन पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में और 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं, तो और कौन कौन सी मज़ीद तफ्तीश है जो कि सामने आई है? जी नवीद से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के मुलविस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पर तशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तारिक साहब, क्या कहेंगे? देखिए जी, वैसे तो एक अगला मरहला है जो कोर्ट मार्शल का एक पूरा कानूनी तरीकाकार होता है, प्रोसेस होता है, और आज उसकी तस्दीक की गई है कि उसका अगला मरहला यानी चार्जशीट करने का मरहला वो शुरू हो गया है। लेकिन अहम बात वो है जिसमें जो उन पर लगे गए इल्ज़ाम हैं वो बड़े अहम है। अगर उनको हम एनालाइज करें तो सबसे अहम बात यह है कि जो तशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात के इल्ज़ाम उन पर लगे गए हैं उसमें 9 मई से जुड़े वाक़यात की तफ्तीश भी शामिल है। ये बड़ी अहम बात है। इसकी तस्दीक ISPR ने अपनी प्रेस रिलीज में की है कि फैज हमीद साहब पर जो चार्जशीट की गई है उसका अगला मरहला शुरू किया गया है और उन पर जो मुतअद्दिद इल्ज़ाम हैं उनमें से एक अहम इल्ज़ाम जो है जो कि हसास नौयत का है वो कि 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उन पर इल्ज़ाम है कि वो भी इसमें मुलव्वस थे और उसकी भी तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा जो ISPR ने बड़ी अहम जो वजाहत की है कि जो पुरशद्दत वाक़यात हुए उसमें बाज़ सियासी अनासर की इमा पर और उनकी मिली भगत भी जो है वो तफ्तीश के जो नुकात हैं शामिल है। यानी इस बात पर तहकीक की जा रही है कि क्या जो पुरशद्दत वाक़यात हुए थे वो किसी सियासी अंसर के कहने पर किए गए, सियासी शख्सियत के कहने पर किए गए या किसी सियासी एलिमेंट के कहने पर किए गए, और क्या उसमें किसी की मली भगत शामिल थी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, उस पर कहा गया है कि फील्ड कोर्ट मार्शल जो है उसके अमल के दौरान मुल्क में जो इंतशार था और बदअमनी थी और उसमें पुरशद्दत वाक़यात हुए उसमें उनके मुलव्वस होने के मुतालिक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। यानी एक इल्ज़ाम नहीं है बल्कि उन पर एक से ज़्यादा इल्ज़ाम है जिनकी तहकीक की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। उसमें उन जो चार्जेस उन पर आयद किए गए हैं चार्जशीट में